हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अपने पवित्र दिन में यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। Praise the Lord. और आज परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए परमेश्वर हम लोगों के द्वारा जो महिमा की जाती है, परमेश्वर की आराधना की जाती है, वो परमेश्वर को पसंद योग्य हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जो पसंद हो वो मुझे और आपको करना है। जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बरकतों से, आशीषों से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपका प्यार, आपकी करुणा और आपकी दया हमारे साथ रहे खुदा। प्रार्थना करते हैं जब तेरे वचन की सहभागिता करते हैं प्रभु, आपके वचन को आपकी बेटी के माध्यम से सुनते हैं खुदावन, तो खुदावन वो घटे और आप बड़े प्रभु उनके जीवन के द्वारा प्रभु ये विनती करते हैं उनकी जबान को छूना प्रभु। और आज की जो वाणी है प्रभु यीशु मसीह, वो हम सब के जीवन को बदलने वाली बन सके खुदावन, क्योंकि तेरा वचन जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय हमारे जुड़े हुए हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, मेरे खुदा सब पर तो रहम करना, सब पर तो दया करना। सारी बातों के लिए मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब आराधना में चले। चोर किसी काम के लिए नहीं, केवल जीवन को चुराने आया। हालेलुया। चोरी करने, हत्या करने, यीशु
बहुतायत का जीवन देने, चोर आए चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी को जोड़ा, ये जीवन दिया ताकि हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी हमने गीत गाया कि यीशु बुला रहा, यीशु हर एक जन को बुला रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिसने हम सभी के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया, आज भी वो अपने पास बाहें फैलाए हमें बुला रहा है। मेरे प्रियो, तो आज प्रभु के वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, जो कि पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, उसके मैं 11 से लेके 15 पद तक आपके सामने पढ़ूंगी, जहां इस प्रकार से लिखा है। और ये 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय जहां पर पौलुस कुरिन्थस नगर की कलीसिया से बात कर रहा है कि वो जिस विषय में लोगों से बात करता है, जिसके विषय में वो लोगों को बताता है, चिताता है, उसके विषय में प्रभु को बात करते हुए ये संदेश देता है। और जहां हम बाइबल में जब यहाँ पढ़ते हैं, वहां पर ऊपर हेडिंग दी हुई है परमेश्वर से मेल मिलाप, परमेश्वर से मेल मिलाप, रिकॉन्सिलिएशन विद गॉड। हालेलुया। वहां इस प्रकार से लिखा है, सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। यहाँ पौलुस कुरिन्थस नगर की लोगों से बात कर रहा है और आज ये बातें वो हमारे लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ भी वचन में लिखा है, चाहे प्रभु के किसी भी दास के माध्यम से लोगों को बताया गया, वहां पर आज ये बात हम पर अप्लाई होती है कि हमें किस प्रकार से अपना संबंध परमेश्वर से मजबूत रखना है और हमारा संबंध परमेश्वर से कितना है। यह इस प्रकार से लिखा है, सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थस नगर की कलीसिया से ये बात करते हैं कि
जो प्रभु का प्रचार वो करते हैं, प्रभु के विषय में बताते हैं, लोगों को चिता रहे हैं कि हम अपना जीवन किसके लिए जी रहे हैं। आज भी हमसे यदि पूछा जाए, यदि हम अपने अपने जीवन में झांके, तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज पौलुस के द्वारा, पौलुस प्रेरित के द्वारा आज ये विषय हमारे सामने भी लिखा है। वो उसने पहले पद में कहा कि परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम सभी जानते हैं, जितने भी हम मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जितने भी मसीह परिवार में जन्मे हैं, जो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, उन पर ये प्रकट हो गया है कि हमें परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के अनुग्रह से जीवित है। हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं है, कोई ऐसी खूबी नहीं है कि हम जीवित पाए जाए, क्योंकि हम हर एक अपने अपने पापों को जानता है, अपने स्वभाव को जानता है, हमारे जीवन में क्या बुराइयां हैं हम जानते हैं। हम दूसरों पर उंगली उठाने के लिए तो सदैव तैयार रहते हैं और झट से हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि फलाना भाई देखो, यहाँ तक कि हम प्रभु के दासों तक को नहीं छोड़ते, हम उन पर भी उंगली उठा देते हैं कि फलाने पादी साहब को देखो या फलाने पास्टर को देखो, वो कैसे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ आज हम सब की अपने अपने जीवन की बात हो रही है कि हम सब पर ये प्रकट है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति क्या है। जब हम 14 और 15 पद में हमने पढ़ा, हुआ लिखा है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। जब हम इस बात को समझते हैं कि मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम वो प्रेम है, वो अनूठा प्रेम है, वो अद्भुत प्रेम है जिसके बराबर कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम में हम बहुत सी वायदे एक दूसरे से कर देते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते की बात हो, लेकिन जहां पर जान देने की बात है तो हम झट से अपने कदम पीछे कर लेते हैं। यहाँ तक कि हम अपने, चाहे हमें कितने बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे कितने सगी संबंधी ना हो, जहां पर हमारी जान पर बात आ जाती है, जहां पर हमारी बदनामी की बात आ जाती है, तो हम झट से पीछे हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम यानी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें क्यों विवश कर देता है, क्यों मजबूर कर देता है ये सोचने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम किसी भी प्रेम के तुल्य नहीं, उसका प्रेम सब प्रेम से उत्तम है। वो अनूठा प्रेम, वो अद्भुत प्रेम जिसके समान न तो कोई हमसे प्रेम कर सकता है न करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को सोचने के लिए विवश हो जाना चाहिए, मजबूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मरना, उस क्रूस पर बड़ा बलिदान देना, इस बात का संकेत है कि उसने हमें पापों से छुड़ा लिया, एक बड़ा दाम दिया है, बड़ी कीमत चुकाई है। मेरे प्रियो, इस बात को जब हम यदि सोचें, तभी हम इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहेंगे, और वचन कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जान जाएंगे, तब ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब तक हमारा जीवन कितना हमने व्यर्थ गंवा दिया। हालेलुया। कई बार हम आपस में बात करते हैं कि हमें समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब हमने प्रभु को जान लिया है, तब हमने अपने बच्चों को बचपन से ही इस विषय में बताया है। ये जानकारी जब हमें मिल जाती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तब हमारी बातें अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए निरंतर बनी रहती है। हम थकते नहीं हैं, हम बोर नहीं होते हैं प्रभु के वचन को दूसरों को बताने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें कोई बोरियत नहीं आती। लोग कहते हैं ना, हम बोर हो जाते हैं, अरे भैया कौन हर समय हम प्रभु के वचन को पढ़े या प्रभु के वचन को सुने, संदेश को सुने, प्रभु की संगति में बैठे। वो लोग इस बात को सोचते तक नहीं है। लेकिन जो
जो भाई बहन इस बात को समझ जाता है, मसीह के प्रेम को समझ जाता है, तो वो प्रभु का प्रेम जब हम पर प्रकट हो जाता है तो हम इसको सोचने पर वो हमें विवश कर देता है कि वो एक सबके लिए मरा, यानी प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए मरा। उस क्रूज पर बड़े बलिदान को उसने हमें दे दिया, हमारी खातिर दे दिया, ताकि हम पापों से छुड़ाए जाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें पापों से छुड़ौती दे दी, तब हमारा जीवन क्या होना चाहिए? हमें भी शरीर में मर जाना चाहिए। जो हम बात करते हैं ना कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुराना मनुष्यत्व हमने छोड़ दिया। ये सच में छोड़ देना चाहिए, सिर्फ ये बातों में नहीं, शब्दों में नहीं, उसे अपने कर्म के द्वारा हमें दिखाना है। 15वां पद वहां लिखा है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है। क्यों मरा प्रभु यीशु मसीह? वो इस निमित्त मरा, इसलिए मरा, मेरे लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए, कि जो जीवित है। कौन जीवित है? मैं और आप जीवित हैं। जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, विपरीत हालातों के बाद भी, वो कोविड के 2 साल के बाद भी प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा है। परेशानियां तो जरूर आई होंगी, लेकिन उन परेशानियों से प्रभु ने हमें निकाला है। हालेलुया। क्यों जीवित है हम? कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए, किसके लिए? प्रभु के लिए, पर उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। हालेलुया। हमारा जीवन, जो हम इस बात को जान गए, परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हो गया, इस बात को हम पर वो विवश कर देता है, इस बात को सोचने के लिए। कौन सोचेगा इस बात को? जिसने इस बात को महसूस किया हो, जिसने इस बात को स्वीकार किया हो। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों की छुड़ौती के लिए वो मर गया, मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इस बात को आज हमें सोचना है कि आगे को प्रभु ने जितनी भी जिंदगी, जो भी जीवन प्रभु ने हमें रखा, हम अपने लिए, बहुत समय हो गया, बहुत साल बिता लिए अपने लिए जीते हुए, बहुत साल हमने वेस्ट कर दिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की भाग दौड़ के लिए। वो करना खराब नहीं है, बुरा नहीं, वो तो हमें करना ही है। प्रभु ने हमें परिवार दिया, परिवार बढ़ाने के लिए दिया है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है और उसने खुद ही कहा है कि फूलों फलों इस पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन क्या उद्देश्य है, इस बात को हमें सोचने पर आज मजबूर होना पड़ेगा, मेरे प्रियो। यदि हम पीछे मुड़कर देखें अपने जीवन को, जितने भी हम लोग भाई बहन जुड़े हैं या जो बाद में देखेंगे, यदि 1 मिनट के लिए हम इस बात को सोचे अपने पिछले जीवन को, क्या उस पिछले जीवन में हमने, पिछले वर्षों में क्या प्रभु के लिए हम जिए हैं? जैसा प्रभु हमसे चाहता है, क्या हमने अपना ऐसा जीवन व्यतीत किया है? हो सकता है कोविड से पहले हम इतने वचन में नहीं थे, हमने इतना वचन नहीं पढ़ा, हमने इतना वचन नहीं सुना। उस कोविड के दौरान हम हर एक जन, हर एक घर एक कलीसिया बन गया था। हर परिवार में प्रार्थना हो रही थी, हर एक जन प्रभु को याद कर रहा था। लेकिन क्यों? वो इसलिए ताकि हमारे ऊपर ये बीमारी ना आ जाए, हमारा परिवार बचा रहे, सुरक्षित रहे। यहाँ पर भी सिर्फ अपने इस शारीरिक जीवन, इस पृथ्वी के जीवन की हम सोच रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उस 2 साल के दौरान प्रभु ने हमें सिखाया कि किस प्रकार से परिवार मिलकर प्रभु की उपस्थिति में रहे। आने वाले समय के लिए प्रभु हमें तैयार करता है, मेरे प्रियो। हमें नहीं जानते कि हम आने वाले समय में क्या होगा, प्रभु की क्या प्लानिंग है हमारे जीवन के लिए, हम नहीं जान सकते। बहुत प्लानिंग करते हैं हम आने वाले समय के लिए, अपने बच्चों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे जीवन में होने वाली हर एक बात, हर एक घटना, आने वाले समय को हमें, जब वो समय आता तब हम याद करते हैं, हाँ ऐसा हमारे साथ हमारे जीवन में हुआ था, ताकि हम ऐसा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमें हर कदम पर हमें इंडिकेट करता है कि हम कैसा जीवन
हमें व्यतीत करना है, या हम अपने जीवन से जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है या गलत। हम अलग अलग स्थानों पर हमें प्रभु ने नियुक्त किया है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि प्रभु ने हमें नौकरी दी है, हमें अलग अलग जगहों पर रखकर, अलग अलग पदवी को देकर, अलग अलग पदों पर रखकर, ताकि हम परिवार का पालन पोषण कर सके, हर जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन उस पीछे उस उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर जानता है इस पृथ्वी पर रहकर हमें इन सब चीजों की जरूरत है और वो उस चीज को मुहैया भी कराता है, लेकिन उसके मेन उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा है, क्योंकि वचन कहता है कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 17 पद में कि जो वचन से ये काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं? क्या छोटी छोटी बातों में प्रभु को याद करते हैं, या हमारे जीवन में बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना हो जाती है और बहुत सारी परेशानी आ जाती है जिससे हम उबर नहीं पाते, जिससे हम निकल नहीं पाते, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, जिसके वजह से हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं? क्या हम सिर्फ उसी समय याद करते हैं? देखिए, प्रभु का वचन तो हमें ये कहता है कि वचन से ये काम से जो कुछ भी करो वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, पौलुस के द्वारा कुरिन्थुस नगर की कलीसिया को ये बात कही जाती है कि वो इस निमित्त मरा, इस निमित्त सब के लिए मरा। सिर्फ कुरिन्थुस नगर की कलीसिया की बात नहीं हो रही, या पूरे मानव जाति की बात हो रही है कि क्यों मरा। वो इस निमित्त मरा कि जो जीवित है, कि जिसके लिए वो मरा, प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, वो सब क्या करें? वो उसके लिए, जो सबके लिए मरा और फिर जी उठा, वो अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिए। उसके लिए जिए यानी जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहला पद आपको बताया कि जो भी हमें करना है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। तो क्या हम हर छोटी छोटी बात में क्या हम धन्यवाद देते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक अपने जीवन की गवाही बता देती हूँ कि हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में कि हमारे बच्चे भी कभी कभी इस बात पर हंस देते हैं। और जब हम अपने बच्चों के घर में गए तो वहां पर बहुत सारे चूहे हो गए थे, जिसको बहुत वो पकड़ नहीं पा रहे थे या बहुत उससे मतलब बच रहे थे। तो हमने जाके वो करा काम, तो लास्ट में फिर भी एक चूहिया रह गई और बच्चे परेशान हो रहे थे। तो मैंने अपनी बेटी से ऐसे ही बोल दिया, चलो चूहेदार लगा देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करो कि चूहिया आ जाए। और वो इस बात पे हंसने लगी। तो मैंने, बेटा, जिस प्रकार से तुमने इस बात को हमें शेयर किया कि मम्मी बहुत सी चूहिया हो रही है, हमारे कपड़े खराब कर रही हैं, हमारी सब चीजें बर्बाद कर रही हैं, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो क्या हम उससे ऐसी बात नहीं कर सकते? तो और जब जैसे ही मैंने इस बात को कहा रात को सोने से पहले, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो एक जो चूहिया थी उसके अंदर आ गई। तो मैंने अपने बच्चे को यही सिखाया कि हम छोटी छोटी बातों को भी अपने पिता से शेयर कर सकते हैं और हमें हंसी भी आएगी इस बात के लिए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जब हम प्रभु को हर समय याद करते हैं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में दर्शाती है कि आप प्रभु को कितना याद करते हैं, प्रभु से कितनी आपका कितना मेल है, कितना आपका रिलेशन है। जिससे रिलेशन ज्यादा होता है ना, उसी का नाम जल्दी से निकल के आता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे वचन में बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। तो किस प्रकार से प्रभु चाहता है? प्रभु कहता है कि एक आज्ञाकारी बालक बनना है। आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ये वचन मैंने आपसे परसों भी शेयर किया था कि हम अज्ञानता में जी लिए। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वचन को नहीं जाना, लेकिन उस 2 सालों के कोविड के दौरान हम सबने वचन के बारे में बहुत जान लिया, बहुत प्रार्थनाएं की अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए।
लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, हम इतने घमंडी बोल लीजिए कि शायद हमारी प्रार्थनाओं से हम सब बचे हैं। नहीं मेरे प्रिय, जब तक प्रभु का अनुग्रह हम सब पर ना हो, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किस प्रकार से हमें जीना। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की अभिलाषाओं को क्या करना है, उसके सदृश नहीं बनना है। जैसे हमारी अज्ञानता में हमारा जीवन था, लेकिन अब हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमारा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है कि प्रभु का वचन क्या है, प्रभु कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और हमारा जीवन वो क्यों मरा। इस उद्देश्य को जब हम समझ जाएंगे तो हमें इस बात के लिए हमें सोचने में जरूर हमें सोचना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम क्या कर रहे हैं। प्रभु का वचन हमें यही सिखा रहा है, वचन से, काम से, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। जब हम जहां जहां पर भी प्रभु ने हमें रखा है, यदि प्रभु की वो सेवा जो समाज सेवा प्रभु ने मुझे और आपको दी है, जब वहां पर हम अपने कामों को बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो बड़ी सिंपल भाषा में कर ले, क्या हम घमंड में भर जाते हैं। वो हमारे घमंड दर्शाता, अरे मैंने ऐसा कर लिया, अरे मैंने ऐसा कर लिया। अगर हम वो काम सबसे पहले कर लेते हैं, परफेक्ट कर लेते हैं, तो हम अपनी बढ़ाई को चाहते हैं और हम जल्दी से हम इस बात को अनाउंस करते हैं कि अरे ये मैंने किया है। ये हमारी हम घमंड को दिखाता है। हमारे अंदर जो घमंड है, शायद मेरे में ही कुछ ऐसी योग्यता है जो मैंने कर दिखाया। लेकिन क्या हम उस समय ये बात बोलते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बुद्धि दी है ताकि हम इस काम को कर सके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हमने पिछले दिनों में ये भी शेयर किया था कि हमारा आगरा मसीह मंडली पेज अपडेट हुआ और बहुत सी परेशानियां अभी भी आ रही हैं कि जिन हम भाई बहनों को इनवाइट कर रहे हैं, उनको उस पेज पर आने के वो सिस्टम को वो फॉलो नहीं कर पा रहे, जबकि वो सारा सॉल्यूशन प्रभु के ज्ञान से, प्रभु की बुद्धि से, प्रभु की सामर्थ्य से प्रभु ने हमें दी और वो चीज हमने शेयर भी कर दी, लेकिन वो नहीं आ पा रहे। ये प्रभु के अनुग्रह की बात है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन में कहता है, जो भी करो, जो भी छोटा से छोटा काम करो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए करो। यदि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। गाना बहुत अच्छा है वो, जब हम सुनते हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। क्या हम प्रभु को इतना स्थान देते हैं? जिस वक्त हम ये बात सीख जाएंगे मेरे प्रियो, तो हमारी जो मैं है, हमारा जो हमारे ऊपर जो हमारा घमंड है वो टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान की महत्ता को समझ जाएंगे कि वो क्यों मरा, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। क्या हम किसी के लिए कोई जान दे सकते हैं? हम तो बल्कि इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इतने लालची हो चुके हैं कि हम दूसरों का चाहे नुकसान कितना हो जाए, हम वो चीजों को भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रभु आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, ये जीवन जो मेरा वो आपका है, जिस पर हम घमंड करते हैं, जो हम जी रहे हैं, जो परिवार प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, हमें ब्लेसिंग से भरपूर किया है, वो हमारी कोई योग्यता में सामर्थ नहीं मेरे प्रियो। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु के इस बलिदान के द्वारा हम अब तक जीवित हैं और प्रभु चाहता है जिस पाप को उसने अपने ऊपर लिया, उन पापों को जो मेरे व आपके थे, प्रभु ने अपने ऊपर ले लिए। प्रभु नहीं चाहता कि हम फिर से वो जीवन बिताएं, फिर से उन पुरानी अभिलाषाओं में चले जाए, उन पुरानी अभिलाषाओं में फंसकर हम पाप के गड्ढे में गिर जाए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई परीक्षाएं आती, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आती, परीक्षाएं सभी के जीवन में आती हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर अपने शरीर में होकर इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ये संसार का हाकिम कौन है? वो शैतान है, वो दुष्ट है, वो विरोधी है, जो नहीं चाहता कि शरीर में होकर प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बिताए।
प्रभु के स्वभाव में होकर अपने जीवन को बिताएं। लेकिन प्रभु ने हमें बुद्धि दी। जब प्रभु से बुद्धि मांगते हैं तो प्रभु की बुद्धि के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम हर परीक्षाओं पर विजयी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हमारे सामने विरोधी कितनी ही परेशानी खड़ी कर दे, कितनी ही बाधा उत्पन्न कर दे, लेकिन प्रभु ने, हम उस समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि उसके पास किस चीज का अधिकार है? उस पर ये स्वर्ग का, पृथ्वी का, अधोलोक सभी का अधिकार है। और स्वर्ग की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां प्रभु के पास। और हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। जो पिता के पास अधिकार है, वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन शायद हम उस अधिकार को प्राप्त करना जानते ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, प्रभु से सब कुछ बटोरना चाहते हैं, दूसरों का हिस्सा भी बटोरना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जैसे कहता है वो करना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि प्रभु हमारे लिए मरा तो हमारा जीवन उसके लिए होना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। क्या हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में क्या हम प्लान करते हैं? हमारी प्लानिंग तो ये रहती है, अरे इस महीने ये आएगा, इसमें से हम सेव करेंगे, इतने महीनों में इतना हो जाएगा और इतने सालों में इतना हो जाएगा, और इससे हम ये खरीदेंगे। और क्या चीज खरीद रहे हैं? जो पृथ्वी की चीज है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? ये जीवन जो प्रभु ने मुझे आपको दिया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बड़ा बलिदान दे दिया, परमेश्वर कहता है भूल जाओ वो पुरानी अभिलाषाएं, भूल जाओ। जब तक आगे आने वाला जीवन है, वो जीवन कैसा होना चाहिए? वो प्रभु के लिए होना चाहिए। परमेश्वर कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये वस्तु जो संसार की है, पृथ्वी की है, तो अपने आप ही मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन वायदा है मेरे प्रिय। प्रभु के मुख से निकलने वाला शब्द जब तक पूरा नहीं हो जाता वो लौटता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, इसलिए वचन हमें सिखाता है अपने मुख से जो भी शब्द निकाले वो सोच समझ के निकाले, क्योंकि हमारे मुख से निकलने शब्द में जीवन व मृत्यु भी है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने लिए ब्लेसिंग्स लाते हैं, अपनी ही जबान से, अपनी जीभ से ही हम अपने लिए कर्ज लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें प्रभु पर विश्वास है, हम अपने पर घमंड करके इस बातों को बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है। स्वर्ग में कौन विराजमान है? कौन है इस समय? प्रभु यीशु मसीह, जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और वो भी चाहता है मैं और आप उसके दाहिने ओर जा सके। आमीन। और इसके लिए हमें प्रभु जैसा स्वभाव और प्रभु की आज्ञाकारिता में हमें चलना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर और हमें आज वचन के द्वारा ये सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार का जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें हर प्रकार के गुनाहों से छुड़ा लिया, हर प्रकार के पापों से छुड़ा लिया। किस प्रकार से? जब उसने बलिदान दिया, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में कैसे हो? सरगर्म हो। ये वचन बार बार हम सुनेंगे मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये वचन सुनते हैं, कई बार वो वचन बार बार हमारे सामने आता है, और ये भी प्रभु की इच्छा के अनुसार। वो क्यों? जहां हम ये सोचते रहे ये तो हमने वचन बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन प्रभु जानता है कि ये वचन जो तुमने बार बार सुना, बार बार पढ़ा, उस पर तुम चल नहीं रहे, उसको तुम अपने जीवन में नहीं ले रहे, उस पर तुम एक्टिवेट नहीं कर रहे, उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे। इसलिए परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बार बार सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें किस प्रकार से इस वचन के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। वो क्या चाहता है? हमारा जो जीवन है वो भले काम करने के लिए बना है।
किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी को दोषारोपण नहीं करना, किसी की बेइज्जती, किसी का निरादर नहीं करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भले भले कामों को करने की बात करता है। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर है, क्या उन्होंने किसी पर उंगली उठाई, किसी पर दोष लगाया? वो तो वचन में लिखा, वो तो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। लेकिन हम क्या करते हैं? सामने वाला एक गाली देता है तो हम उसके बदले में 10 गालियां निकालते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि 10 गाली निकालने वाला ज्यादा गुनहगार है या एक? हमने तो उससे 10 गुना गलती, 10 गुना पाप ज्यादा कर लिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा इस बातों को समझाने के लिए। पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम बिताने वाले बन सके। हालेलुया। हम सबको अपने अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि आगे आने वाला समय क्या है हम नहीं जान सकते। हमें बस इस बात को समझना है कि प्रभु ने जो जीवन दिया है, इसके द्वारा हम सिर्फ जो भी काम करें इस पे सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो सके। और इसको समझने के लिए बहुत सिंपल बात है। हम जो कुछ विचार करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें हम चेक कर सकते हैं क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये परमेश्वर, क्या इन कामों से, इन बातों से, इन बोलचाल से, इस स्वभाव से, क्या परमेश्वर को ये सब कुछ पसंद आता है? क्या परमेश्वर को ये ग्रहण योग्य है? प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा जीवन सिर्फ दूसरों की जिंदगी में झांकने का बन चुका है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों का जीवन क्या है। हम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बोल लेते हैं, समझा देते हैं दूसरों को, हम बहुत 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 हम उपदेश दे लेते हैं, लेकिन क्या स्वयं का जीवन प्रभु के लायक है? क्या हमारा जीवन स्वयं जैसा प्रभु चाहता है क्या व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन आज यही हमें समझा रहा है कि जो जीवित है, जितने भी आज प्रभु के अनुग्रह से जीवित है, वो आगे को अपने लिए, यानी आने वाले समय में अपने लिए ना जिए, वो सिर्फ उसके लिए जिए जिसने मेरे लिए वो आपके लिए जान दी, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस जीवित परमेश्वर के लिए, जीवित अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, क्योंकि उसने 3.5 साल की सेवकाई में हमें सब कुछ सिखा दिया कि उसका जीवन किस प्रकार का जीवन था। वो पिता की कितनी आज्ञाकारिता में चला। क्या हम प्रभु के परमेश्वर के वचन को सीखकर कितने आज्ञाकारी बने हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। इस आज्ञाकारिता, उस क्रूस की मृत्यु को सहने के बाद परमेश्वर ने उसे वो दर्जा दिया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हम दर्जा तो पाना चाहते हैं, स्वर्ग में एंट्री तो चाहते हैं, लेकिन वो जितनी वहां के जो निर्देश हैं उसको हम पालन नहीं कर पा रहे, उसको ओबे नहीं कर पा रहे, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। ये वचन के द्वारा प्रभु ने ये गाइड हमें दी हुई है, मार्गदर्शन के लिए हमें परमेश्वर ने ये वचन से भरा हुई पुस्तक दी हुई है, ताकि हम परमेश्वर के इन वचनों पर चलकर स्वर्ग में एंट्री कर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें रोज सिखाता है मेरे प्रियो, हमें सीखने की आवश्यकता है। और जब हम इन बातों को समझ जाएंगे, जैसे सिस्टर रेणुका साइलस ने लिखा कि गॉड हेट्स गॉसिप एंड टॉकिंग अबाउट अदर। सही बात है। और कई बार बहुत अजीब सा भी लगता है जब हम प्रभु के वचन को जान जाते हैं, प्रभु की संगति में हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ये सब बातें पसंद ही नहीं आएगी। आप वहां से उठ जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको सब बातें पसंद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो सहायक प्रभु ने दिया है, वो बार बार आपको मार्गदर्शन करता है, आपको बताता है ये गलत है, ये गलत है। आपको ये समझ तो आती है ना कि बात सही है कि गलत, ये पाप है, ये गुनाह है,
उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है जो मुख से गालियां निकालता है, उसका स्वभाव कितना खराब है जो नशे में है, उसका स्वभाव कितना खराब है जो दिन रात झगड़ा करता है। आप उसे वचन से समझा सकते हैं, लेकिन तब जब वो खुद होश में हो। आप क्या कोशिश करेंगे? आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते उससे बात किए बिना, जब आपका फ्रेंड इस प्रकार की बातों को करता है, हो सकता है अपनी पुरानी अभिलाषाओं में जब हम थे, जब वचन से अनजान थे, वचन से अनजान तो नहीं मैं बोलूंगी, वचन को जब हमने सीरियसली नहीं सीखा था, तो वो बातें उस समय शायद हमें अच्छी लगती होंगी, हमें बुरी नहीं लगती होंगी। लेकिन जब हमने वचन को पढ़ लिया, वचन को सीख लिया, प्रभु ने हमें समझा दिया, पवित्र आत्मा की उस इंडिकेशन को हमें समझ लिया, जो वो बेस्ट फ्रेंड भी हमें उस समय पसंद नहीं आता। हम उसे प्यार से समझाते कि नहीं भाई ऐसा नहीं, नहीं बहन ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि अब वो चीज अब आपको अच्छी नहीं लग रही। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के इसी स्वभाव में चलने लगेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको स्वयं उन बुरे स्वभाव से हटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से मैं जब तुलना करती हूँ तो इसी बात से परमेश्वर की अपनी तुलना इस बात से करती हूँ कि हम इस पृथ्वी पर रहने वाले माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं वो अच्छी संगति में रहे, अच्छे स्वभाव में रहे। उनका वो जहां कहीं जा रहे हैं, हम माता पिता इस बात को चेक करते हैं, फ्रेंड्स कैसा फ्रेंड सर्कल है उसका, कैसे ग्रुप में वो रहता है। हम बड़े इस ताक में रहते हैं कि हमारा बच्चा एक बुरी संगति में तो नहीं पड़ रहा। तो परमेश्वर कैसे चाहेगा, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उस बड़े बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया, तो क्या वो चाहेगा हम फिर से पाप में पड़ जाए? प्रभु चाहता है कि आने वाले समय में, आने वाले जीवन में, जिसको हम नहीं जान सकते कि हमारे जीवन का समय कितना है, हम इस बात से अनजान न रहे कि बाइबल में लिखा है 70-80, तो हम 70-80 तक ही जाएंगे, बहुत समय है अभी। नहीं मेरे प्रियो, अगले पल कुछ क्या होगा हम नहीं जान सकते। प्रभु हमें रोज वचन से सिखाता है कि हमें हर पल हमें जागृत रहना है। वचन में तभी लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना, अपनी हठ धर्मता के कारण, ढीठाई के कारण, अपने घमंड होने के कारण हम इन बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आज प्रभु ने फिर से हमें सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा। वो इसलिए मरा, इस निमित्त सब के लिए मरा, सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए नहीं, सारे इस जगत के लिए। वो इसलिए मरा कि जो जीवित है, कौन जीवित है? शरीर में तो सभी जीवित है, लेकिन आत्मा में कितने जीवित है? जितने जीवित है, प्रभु कहता है वो आगे को अपना जीवन ऐसा ना जिए, अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो हमारे लिए मरा और जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का वचन हर एक के जीवन में आशीषों से भरा हो। आइए हम प्रार्थना करें। सिस्टर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर उनका ऑपरेशन जो हार्ट का हुआ है, वेंटिलेटर पे ऑपरेशन तो हो गया, सिस्टर मीना का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपकी निकटता में आते पिता, सच में धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमें रोज वचन से हमें आप समझाते हैं। हम वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कई बार ये वचन हमारी आंखों के सामने से निकल गया, लेकिन हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हम बड़ी घमंड में होकर इस बात को बोलते हैं कि अरे हमने इतनी बार बाइबल पढ़ ली, इतनी बार हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या ये सारे वचनों पर हम समझ पाए, इसकी गहराई को समझ पाए, इसके प्रकाशन को ले पाए पिता? ये बात हम सभी अपने अपने लिए जान सकते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं जानते, नहीं समझ पाते, क्योंकि हम शरीर में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए।
लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सिखाया खुदावंद आज के वचन में कि हम जो जीवित है आपके अनुग्रह से, आपकी दया से, जो बार बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हम सबको जीवित रखा। लेकिन आपने हमें जीवित क्यों रखा? आज आपने हमें समझा दिया खुदावंद कि हम आने वाले समय में सिर्फ अपने लिए ना जिए प्रभु जी हम आपके इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने आप को बना सके पिता, कि जो भी हम काम करें वचन से या जो भी काम करें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से करें, ताकि आपके द्वारा हम अपने पिता का धन्यवाद कर सके। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ आपकी सहायता के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। आप हर कदम पर हमें समझाते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय बड़ी सच्चाई से, बड़े प्रेम से पिता परमेश्वर आपसे जुड़े हैं खुदावंद, होने दीजिए आज के वचन के अनुसार आपका और हम सबका मेल मिलाप प्रभु जी दृढ़ता से बना रहे, ताकि पिता आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को सिर्फ आपके लिए जी सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उस बहन के लिए, समीरा के लिए खुदावंद यीशु राजा, जो जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है पिता, बहन मीना के लिए जिनकी सर्जरी हो चुकी है खुदावंद यीशु राजा, लेकिन इस समय वो वेंटिलेटर पर है। प्रभु जी आपकी क्या इच्छा हम नहीं जानते पिता, हम तो सिर्फ आपसे विनती कर सकते हैं पिता, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं अपनी इस बहन पर। प्रभु जी आप दया करें पिता, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करती है बहन खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से उस वेंटिलेटर से हटकर प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार फिर से अपने उस जीवन को लौट सके, जो जीवन प्रभु जी आप ही दे सकते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जीवन देने वाले खुदावंद आप है पिता। अपनी बेटी पर दया करे खुदावंद यीशु राजा, आप दया करें अपने लहू के द्वारा खुदावंद यीशु राजा, उन्हें चंगा कर पिता। आपकी लहू की छाप खुदावंद यीशु राजा आपकी बेटी के शरीर पर लगाते पिता। तो जी आपकी इच्छा अनुसार मुझे सब कुछ होने पाए, सारे डॉक्टर्स को, सारे ट्रीटमेंट्स को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते पिता। तो जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, और तमाम बीमारों के लिए, बहन आशी के लिए खुदावंद यीशु राजा, हम नहीं जानते पिता कि वो इस समय किस परिस्थिति में, लेकिन प्रभु जी हमारा विश्वास है कि अपने बेटी को प्रभु जी आप संभाले हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप गिरने नहीं देते। आप अपने बेटी के विश्वास को जानते पिता, आप वचन से सिखाते हैं कि जो प्रभु जी आपका नाम लेंगे, विश्वास करेंगे, आप उसे दाहिने हाथ से थामे रहते पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने अपनी बेटी आशी को दाहिने हाथ से थामा है पिता। उनके हस्बैंड को, जिमी को, दोनों छोटी बेटियों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते। छोटा परिवार खुदावंद आपके विश्वास में मजबूत रहे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर बेटे यथार्थ के लिए खुदावंद, जो कि पिता परमेश्वर डॉक्टर के अनुसार वो फिर से प्रभु जी कल एम्स में जाता है पिता परमेश्वर, अपने पूरे हफ्ते की रिपोर्ट्स को प्रभु जी वो दिखाएंगे पिता। लेकिन हमारा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप दया करते हैं पिता। आपने बेटे यथार्थ के लिए प्रभु जी कोड़े खाए प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए भी प्रभु जी आपने लहू बहाया है पिता। उसके सारे रोगों को प्रभु जी चंगा कर, ताकि वो बेटा, वो माँ, वो पिता, वो पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास में निरंतर बढ़ने वाला बन सके पिता। वो जान सके कि आप ही है प्रभु यीशु मसीह केवल, जो प्रभु जी आपने हम सबके लिए जान दी है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर बेटे को प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी आप चंगाई देना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर और भी तमाम बीमारों के लिए खुदावंद ईश्वर राजा, जो घरों या अस्पतालों में पिता, उनकी सुधि लीजिए पिता, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु उनके जीवन में होना पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर बेटी चांदनी के लिए खुदावंद, जबकि प्रभु जी एग्जाम देगी खुदावंद ईश्वर राजा, और भी जितने बच्चे प्रभु जी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पिता, हर एक उन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक बच्चा जो एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, किसी न किसी क्लास का पिता, हर एक अपनी बुद्धि ज्ञान से बढ़ना, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बच्चा पिता आपकी बुद्धि के द्वारा अपने एग्जाम्स को अच्छी तरीके से प्रभु जी करने वाला बन सके। हर एक को प्रभु जी आप सफलता देना पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर
और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपनी बहन सिस्टर रेणुका साइलस के लिए कि प्रभु जी आपने उनकी सफर को मुबारक किया पिता परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित उनकी जगह पर पहुंचाया पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने दिन प्रभु जी वहाँ उस शहर में रहकर खुदावन के द्वारा सेवकाई दी जाते प्रभु जी, आप उनके आने जाने में सहायक मददगार हो, उन्हें संभालना पिता परमेश्वर, सामर्थ्य से भरना, क्योंकि प्रभु जी आपने उनके जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म किए प्रभु जी। वो जो कुछ है प्रभु यीशु मसीह आज वो केवल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पिता। अपनी बेटी के द्वारा प्रभु जी उस शहर में उन बच्चों में प्रभु जी आपके नाम की गवाही उनके जीवन से होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप संभालना पिता, जिनके द्वारा प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई होती है पिता परमेश्वर, सभी पर दया करना, अपनी बुद्धि देना, अपनी सामर्थ देना, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करना, ताकि आपके वचन का प्रकाशन प्रभु जी हर एक जन प्राप्त करने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने लोगों के जन्मदिन है पिता परमेश्वर, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है पिता, जो भी उनके आज के दिन उनके जीवन में खुशी है, आनंद है पिता परमेश्वर, जिन कारणों की वजह से वो सिर्फ प्रभु जी आपके अनुग्रह से, आपकी दया से पिता हर एक को आशीषित करना और होने दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक जन अपने इस आनंद का कारण प्रभु जी आपको जानने वाला बन सके पिता, आपको धन्यवाद देने वाला बन सके। आज की रात्रि प्रभु जी हमारे साथ होना, जितने भी भाई बहन को दावन इस समय प्रभु जी आपके साथ है पिता, आपके साथ जुड़े हैं यीशु राजा। वो प्रभु जी हमारे साथ नहीं बल्कि प्रभु जी आपके वचन में आपके साथ जुड़ने वाले हो सके। और हर रात्रि पिता परमेश्वर जब वो आपसे आपकी बातों को सुनते हैं पिता, आपके वचन को सुनते हैं, उस वचन के अनुसार प्रभु जी के जीवन में होने पाए। हर एक जन के परिवारजनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर समय है खुदावन या ऑफलाइन देखते ही सुनते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने परिवार में, अपने प्रियजनों में आपके वचन को शेयर करने वाले, उनको बताने वाले, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके पिता। आज की रात हम एक बार फिर से प्रभु जी आप हम सबको प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, और विशेष तौर से प्रभु जी हम दोनों अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिस सेवकाई के लिए प्रभु जी आपने हमें खड़ा किया। इस योग्य तो नहीं खुदावन, योग्य बनाने वाले केवल आप हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी होने दीजिए आने वाले समय में अपने वचन के प्रकाशन समय भर दे, ताकि पिता अधिक समय में रहकर आपके साथ जुड़कर आपके प्रकाशन को ग्रहण करके आपके अपने प्रिय भाई बहनों में हम बांट सके। दोनों बच्चों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी स्तुति लीजिए, वो भी खुदा उनका जीवन भी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, और आपकी सारी अभिलाषाएं जो प्रभु की महिमा के लिए हो, प्रभु के अनुग्रह से पूरी होने पाए, और आज का वचन हम सबके जीवन में फलवंत हो सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल मंडे है और सिर्फ कल एक ही स्लॉट रहेगा, सिस्टर रीटा शर्मा 7 से 8। और जैसे कि हमारी बहन सिस्टर रेणुका साइलस हर मंडे को 8 से 9 प्रभु के वचन का प्रचार करती थी, वो मंडे ना होकर वो ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे 8 से 9 बजे परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेगी। आप इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और एक दूसरों को भी प्रार्थनाओं में उठाए रखिए। इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु जो आज आपने हमें वचन दिया उस पर चलने के लिए आप सामर्थ्य दें, बुद्धि दें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।